इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे पास है, उससे आपको रूबरू करवा दें। दिल्ली एनसीआर के 4 स्कूलों में बम होने की खबर से हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली के 3 और नोएडा के 1 स्कूल में बम होने का ईमेल आया। डीपीएस द्वारका, मयूर विहार के मदर मैरी स्कूल में बम होने का ईमेल प्राप्त हुआ है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली की संस्कृति स्कूल में भी बम की खबर मिल रही है और नोएडा डीपीएस में भी बम की खबर से हड़कंप मचा हुआ है। तो दिल्ली एनसीआर के 4 स्कूलों में बम होने की खबर से हड़कंप मचा हुआ है। मेल के जरिए कई जगहों पर यह सूचना दी गई है। दिल्ली के 3 स्कूलों में और नोएडा के 1 स्कूल में यह खबर मिल रही है बम होने की। और हमारे सहयोगी वरुण जैन जुड़ चुके हैं, उनके पास क्या ताजा अपडेट है इस बड़ी खबर को लेकर वो जान लेते हैं। वरुण, अभी तक कोई संदिग्ध सामान बरामद हुआ है, कोई अपडेट सामने आ रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं चारों ही जगहों से जो जांच के लिए टीम पहुंची हुई है उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस का जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और जो आला अधिकारी है वो सभी स्कूलों पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। जो स्कूल है उन्हें पूरी तरीके से खाली करा लिया है और जो हर एक क्लासरूम है, चप्पे चप्पे पर जो तलाशी अभियान है वो चलाया गया है। फिलहाल अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि सुबह करीब 4 बजे के आसपास एक मेल किया गया है। इस बम के मेल में को सीसी किया गया है सभी स्कूलों पर। हर स्कूल को जो मेल भेजने वाला है वो कोई एक ही शख्स है। उसके बाद ही जो ये सर्च ऑपरेशन है वो चलाया गया है। डीपीएस द्वारका और संस्कृति स्कूल, साथ ही राजधानी दिल्ली का मदर मैरी स्कूल। और सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि डीपीएस वसंत कुंज और साथ ही वहाँ पर एक और पब्लिक स्कूल है। ऐसे करीब 1 दर्जन स्कूल है राजधानी दिल्ली के जहाँ पर इस मेल को सीसी किया गया है। इतना ही नहीं, एनसीआर के भी कई स्कूलों पर इस थ्रेट मेल को भेजा गया है, जिसके बाद जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया गया है। लेकिन फिलहाल अभी तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं एक पैनिक की सिचुएशन जरूर स्कूलों में खड़ी हो गई है, क्योंकि जो स्कूल के बच्चे थे, आज स्कूल खुला हुआ था, स्कूल पहुँचे, उसके बाद इस तरीके का माहौल देखा। अचानक से ही जो पेरेंट्स हैं उनको स्कूल की तरफ से मैसेज किया गया कि आप आएँ और किसी तरीके के अपने प्राइवेट अरेंजमेंट्स कर बच्चों को वापस लेकर जाए, क्योंकि कई स्कूलों ने अब छुट्टी की जो आज छुट्टी डिक्लेयर कर दी है। तो एक पैनिक सिचुएशन जो है वो स्कूलों में खड़ी हो गई है और फिलहाल जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है। जी ठीक है, अजातिका सिंह हमारी सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वो भी इस खबर पर तमाम ताज़ा अपडेट्स के साथ जुड़ी हुई हैं। अजातिका, आपको क्या खबर मिल रही है जो कि इतने स्कूलों में एक साथ बम होने की सूचना और फिर पीडीएस का वहां पर पहुंचना, जांच करना, यह बहुत बड़ी बात हो जाती है। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ ये संस्कृति स्कूल है और ये चाणक्यपुरी इलाका है। अपने आप में जो वीआईपी जोन्स एरिया हैं दिल्ली के, उनमें से एक ये इलाका है। सेंट्रल दिल्ली का सबसे पॉश इलाकों में से एक माना जाता है ये संस्कृति स्कूल। आप देखिए, और यहाँ पर बड़े बड़े अगर बात करें तो डिप्लोमेट्स के, ऑफिशियल्स के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। लिहाजा हमसे रिक्वेस्ट भी की गई है कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनको या पेरेंट्स से बात ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे में सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज़ होने का डर है। तो उस बात का एहतियात बरतते हुए हम आपको दूर से खबर ज़रूर दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये संस्कृति स्कूल आपको जो कैंपस के अंदर तमाम पेरेंट्स इकट्ठे हुए दिखाई देंगे। जो कॉल है वो पुलिस के पास आई है स्कूल की तरफ से, जानकारी देते हुए कि इस तरह का एक ईमेल आया है जिसमें दावा किया गया है कि स्कूल में बॉम्ब हो सकता है। जिसके बाद पेरेंट्स को खबर गई है। पेरेंट्स को ये बताया गया कि ज़रूरी काम से आप स्कूल पहुँचें, अपने बच्चों को लें, क्योंकि इस तरह की सूचना स्कूल को मिली है और उनके स्कूल में बॉम्ब की जानकारी मिली है। जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आपको दिल्ली पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं वो नज़र आएंगे। कई सारे जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस के साथ साथ जो पुलिस की पूरी टीम है वो अंदर पहुँची और हर बच्चे की जो बैग्स हैं, किताबें हैं, उनके साथ में जो लंच बॉक्स हैं, उन सब की चेकिंग हो रही है, जैसे कि पेरेंट्स ने बताया है। कई पेरेंट्स से हमने ऑफ रिकॉर्ड बात करी है जो कि कैमरा पर बात करने से हिचकिचा रहे हैं उनके बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए। तो उनका ये कहना है कि उनके बच्चों के जो लंच बॉक्स वगैरह हैं, जो उसमें सामान है, उसको भी बड़ी एहतियात के साथ में चेक किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे में पैनिक क्रिएट हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल में पहुंचे हुए हैं और सुबह से ही इस तरह की जब खबर आई है तो काफ़ी देर स्कूल को पहले लगा है इस खबर पर कॉन्फर्मेशन लेने के लिए। कहीं
कहीं ना कहीं होक्स की जो खबर है या कहीं जाली खबर, फेक खबर सोचकर इग्नोर कर रहे हैं या फिर इस पर एहतियात बरतें, क्योंकि ऐसी लगातार खबरें हर स्कूल से आए दिन आ रही हैं। अगर मैं बात करूं बीते कुछ महीनों की, तो हमने देखा था कि डीपीएस आरके पुरम से भी मैंने आपको ये रिपोर्ट दिखाई थी जहां पर इसी तरह का मेल आया था। कुछ ऐसा ही मेल नोएडा के स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल से भी आया था जो बाद में जाली निकला था। लेकिन लगातार क्योंकि ऐसी खबर आ रही हैं, ऐसे में जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो भी पहुंच रहे हैं। एहतियात बरतना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये जाली खबर किसी दिन नहीं हुई, ये वाकई में सच हुआ तो क्या होगा? इतने सारे बच्चों की जान दांव पर लगी है तो क्या होगा? ऐसे में ये बहुत बड़े सवाल हैं और उनका जवाब लेना ज़रूरी है। पुलिस ऑफिशियल्स आपको लगातार ऐसे में तैनात दिखाई देंगे। पेरेंट्स के चेहरों पर जाहिर तौर पर पैनिक नज़र आ रहा है। कई सारे पेरेंट्स से हमने बात करने की कोशिश की है, लेकिन आपको बता दें कि फ़िलहाल पेरेंट्स बात करने से बच रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे अब तक बाहर नहीं आ पाए हैं। कुछ बच्चे जो बाहर आए हैं पेरेंट्स उनको लेकर गए हैं, लेकिन मीडिया से बात नहीं की है। उनका कहना है कि ऐसे में जो सुरक्षा है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, तो उनके जज्बातों की पूरी रिस्पेक्ट रखते हुए, इज्जत रखते हुए हम लोग दूर खड़े हुए हैं और आपको और दर्शकों तो हम लोग ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। पेरेंट्स हैं उनमें डर होना स्वाभाविक है, लाजमी है, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं और इस तरीके की खबर वहां से आती है तो वो डर जाते हैं और इसीलिए वहां पर तुरंत पहुंचे भी अभिभावक। वरुण भी लगातार हमारे साथ बने हुए। वरुण, क्या ये कोई, जैसे अजातिका भी कह रही है, कोई फेक न्यूज भी हो सकती है, फेक खबर भी हो सकती है डर पैदा करने के लिए, या फिर मोटिव क्या हो सकता है इसका अगर वाकई में ये फेक न्यूज है तो? देखिए, अभी तो पुलिस की प्रायोरिटी यही है कि जो ये कॉल है इन सबको वेरीफाई किया जा सके, उसके बाद ही पता चलेगा कि किसने किस मकसद से इस मेल को भेजा है। लेकिन मेल ज़रूर भेजा गया है और उसको सीसी कर दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों में भेजा गया है, जिसके अंदर जो बॉम्ब है वो स्कूल के अंदर होने की बात कही है। उसी को लेकर एक एहतियात बरतते हुए जो सर्च ऑपरेशन है वो सभी स्कूलों के अंदर चलाया गया है। जो सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं, मॉक ड्रिल जैसी कोई गुंजाइश नहीं है, कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये मॉक ड्रिल नहीं है। थ्रेट मेल मिलने के बाद ही इस तरीके का जो सर्च ऑपरेशन है वो शुरू किया गया है। अधिकतर स्कूलों का जो सर्च ऑपरेशन है वो लगभग पूरा हो चुका है और किसी भी तरीके की कोई संदिग्ध जो सामान है वो स्कूल से बरामद नहीं हुआ है। लेकिन जैसा कि अजातिका भी बता रही थी, एक पैनिक की सिचुएशन है वो क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि स्कूल खुला हुआ था। सभी बच्चे जो स्कूल पहुँचे ही थे तभी उनको जानकारी मिली कि इस तरीके से पुलिस वहाँ पर पहुँची है, फायर ब्रिगेड वहाँ पर पहुँची हुई है, पेरेंट्स को कॉल की गई है, पेरेंट्स आ रहे हैं, अपने बच्चों को भी लेकर जा रहे हैं। कई स्कूलों के अंदर छुट्टी डिक्लेयर कर दिया, तो कई ठीक है वरुण, आपको रोकना चाहेंगे। एक बड़ी अपडेट दर्शकों को इस वक्त देनी पड़ेगी और बड़ी अपडेट यह है कि दिल्ली के कई स्कूलों में इसी प्रकार का मेल मिलने की खबर है। कई अन्य स्कूलों को भी ऐसे ही मेल गया है। इसमें डीपीएस बसंत कुंज, एमिटी और साकेत में भी कॉल्स गई हैं बम होने की। नोएडा डीपीएस नॉलेज पार्क को भी बंद कर दिया गया है। इस खबर के बाद से, इस प्रकार की सूचना के बाद से बम होने की, तो कई स्कूलों में, जैसा कि अभी वरुण बता भी रहे थे कि एक स्कूल नहीं, उसकी सीसी कई स्कूलों को की गई है। डीपीएस बसंत कुंज, एमिटी, साकेत में भी ये कॉल्स गई हैं इस प्रकार की। और ये नोएडा डीपीएस नॉलेज पार्क से भी खबर मिल रही है, उसको भी बंद कर दिया गया है। वरुण जैन हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण, कुल अजातिका भी हमारे साथ है, वरुण भी है। वरुण, अभी आप कह रहे थे कि कई स्कूलों को ये मेल गई है, ये आप को पता चल पाया है? कुछ स्कूलों का नाम मैंने बताया, लेकिन कुल कितने स्कूलों को इस तरह की मेल गई है? देखिए, जैसे जैसे जानकारी आगे मिल रही है, जो आंकड़ा है स्कूलों का वो लगातार बढ़ रहा है। राजधानी दिल्ली के ही करीब आधा दर्जन स्कूल है जिसमें डीपीएस द्वारका, डीपीएस वसंत कुंज, एमिटी साकेत, संस्कृति स्कूल, साथ ही मदर मैरी स्कूल मयूर विहार, तो करीब आधा दर्जन स्कूलों के नाम तो अभी हमारे पास है। इसके साथ ही लगातार नोएडा और ग्रेटर नोएडा के स्कूलों से भी इस तरह की जानकारी आ रही है कि उनको भी जो थ्रेट मेल है वो मिला है। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, जो आंकड़ा है स्कूलों का वो लगातार बढ़ रहा है। उससे कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसीज हैं उनको लग रहा है कि किसी की एक बड़ी शरारत है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में, इतने ज़्यादा संख्या में स्कूलों के अंदर कोई बॉम्ब
प्लांट करे, ये ऐसा संभव नहीं है। तो किसी की शरारत हो सकती है, लेकिन ये शरारत किसने की, क्या वाकई में कोई इन मेल के जरिए कोई मैसेज देना चाहता है, तो बेहद गंभीरता से एजेंसीज इस मेल को ले रही है। साथ ही जो साइबर टीम्स है वो भी इस मेल की पड़ताल में लग गई हैं कि जो मेल है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से जनरेट हुआ है, किसने इस मेल को भेजा है, किस मकसद से भेजा है। लेकिन वो सेकेंडरी है और प्राइमरी जो प्रायोरिटी वो एजेंसीज की यही है कि जल्द से जल्द जो स्कूल है उसके अंदर जो सर्च ऑपरेशन है उसको पूरा किया जा सके, जिससे किसी भी तरीके से किसी की भी जान को या माल को खतरा ना हो। फिलहाल अब तक के सर्च ऑपरेशन में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में आप कह सकते हैं लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा स्कूलों पर ये मेल पहुंचा है, जिसे सीसी कर एक ही पर्टिकुलर मेल को सीसी कर इन स्कूलों तक भेजा गया है, जिसके बाद कि पूरा का पूरा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अभी तक कोई संदिग्ध सामान बरामद नहीं हुआ है। वरुण, आप ये जानकारी दे रहे हैं। अजातिका के पास कोई जानकारी है? जी अजातिका। जी बिल्कुल, देखिए मैं कई सारे इस वक्त पेरेंट्स और टीचर्स के साथ हूँ, उनसे हम लोग ज़रा बात कर लेते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। मैडम, क्या कुछ हुआ, कितने बजे जानकारी मिली, कब से बच्चों को बाहर लाया जा रहा है? आई रियली डू नॉट नो। अच्छा, आपको जानकारी नहीं। आप बता पाएंगे कि मैम क्या कुछ हुआ, बच्चों को कैसे बाहर लाया जा रहा है? देखिए, बात करने से बच रहे हैं हम, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। कई सारे टीचर्स बाहर आ रहे हैं, उन्हें ज़रूर इंस्ट्रक्शंस भी मिले हैं कि बात ना करें ऐसे में, लेकिन हम आपको कोशिश के साथ साथ तस्वीरें भी दिखा दें। ये पार्किंग स्पेस है और पार्किंग स्पेस में संस्कृति स्कूल के जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ पहुँच रहे हैं। देखिए, एक महिला पेरेंट। मैम, कब आपको मेल आया और आप बच्चे को लेकर अब घर जा रहे हैं, तो अब सुकून है थोड़ा? यस, आपको कब तक जानकारी मिली ऑफिस? जैसे ही हम लोग स्कूल पहुंचे तैसे तभी हमें पता चल गया। बेटा, क्या कुछ हो रहा है आप बताएंगे? क्या चेकिंग वगैरह हो रही थी? हमारी तो चेकिंग नहीं हुई। जी, तो देखिए आपको कई सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स दिखाई देंगे, एक एक करके बच्चों को बाहर ले जाया जा रहा है। और कई सारे बच्चे हैं जो अब आ गए हैं अपने पेरेंट्स के पास, लेकिन ऐसे भी पेरेंट्स हैं दूसरी तरफ, मेरी दाईं तरफ, जो अब भी इंतज़ार कर रहे हैं। बच्चों का है कि जो लंच बॉक्स वगैरह हैं, उनका सामान है, बड़ी बारीकी के साथ में चेक किया जा रहा है, जैसे कि जानकारी मिल रही है। ये होक्स कॉल भी हो सकता है, और भगवान करे, जैसे कि पेरेंट्स कह रहे हैं, जैसे कि सभी सोच रहे हैं कि ये होक्स कॉल ही हो, फेक ही रहे, लेकिन अगर सच होता है तो क्या होता है? क्योंकि ज़्यादातर ये जो मेल्स पहुँचे हैं जिन स्कूल्स में, वो वीआईपी स्कूल्स हैं। अगर हम नोटिस करें तो चाहे वो साकेत का स्कूल हो या फिर डीपीएस स्कूल हो, जहाँ पर चाहे वो आरके पुरम का स्कूल हो, जहाँ पहले भी इस तरह की खबर आ चुकी है, मेल मिल चुका है, संस्कृति स्कूल हो जो कि चाणक्यपुरी में है, ये वो तमाम चिन्हित इलाके हैं जो दिल्ली के बड़े स्कूल्स हैं, वीआईपी स्कूल्स हैं, जहाँ पर डिप्लोमैट्स के बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ पर बड़े अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं। क्या स्पेशली, क्या जानकारी लेकर चिन्हित करके इन्हीं स्कूलों को मेल भेजा गया है? क्या इसके पीछे सिर्फ पैनिक क्रिएट करना एक मकसद है, या उससे ज़्यादा? देखिए, आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ आपको नजर आएंगी। सर, थोड़ी जानकारी दे सकते हैं कि कब आपको मेल आया? कुछ नहीं जी, देखिए, हेलो, छोटे छोटे बच्चे अब आपको बाहर निकलते हुए नजर आएंगे, अपने पेरेंट्स के सुरक्षित हाथों में पहुंच गए हैं, घर जाने के लिए तैयार हैं। और कई सारे अभी भी अभिभावक ऐसे हैं जो कई घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अब तक पहुंच नहीं पाए हैं अपने बच्चों के पास तक। एक एक करके बच्चों तक पहुंचने की कोशिश ज़रूर चल रही है, लेकिन आप देखिए, आपको पार्किंग की ये तस्वीरें नजर आ रही हैं अलग अलग स्कूलों को, उनके बारे में ये जानकारी है कि सभी को एक ही मेल से मेल भेजा गया है? देखिए, एक ही एड्रेस से सारे स्कूल्स को मेल भेजा गया है, ये जानकारी मुझे मिली है, लेकिन ये पुख्ता तौर पर बताने के लिए कोई पेरेंट जिम्मेदार नहीं है अभी, राज़ी नहीं है अभी, या कहीं जो स्कूल की अथॉरिटी है वो राज़ी नहीं है। जाहिर तौर पर पेरेंट इसलिए क्योंकि वो अपने बच्चों को निकालने में सबसे पहले व्यस्त हैं, स्कूल की प्रशासन इसलिए क्योंकि उनके लिए फ़िलहाल प्रायोरिटी वो बच्चे हैं और वो पेरेंट्स हैं जो आपको इस वक्त तस्वीरों में नज़र आएंगे, पार्किंग में खड़े हुए, बाहर की तरफ खड़े हुए, जो कि इंतज़ार कर रहे हैं। करीबन 1 घंटा होने को आ गया, उनके कई सारे बच्चे अब भी अंदर हैं जिनकी चेकिंग चल रही है, स्मूथ चेकिंग हो रही है। यहाँ पर डॉग स्क्वाड भी जानकारी के हिसाब से पहुँचा हुआ है, हर बच्चे के सामान को अच्छे से चेक किया जा रहा है। ऐसी भी जानकारी जो बच्चे हैं वो बता रहे हैं कि जी, देखिए जी, आप बता सकते हैं कुछ? अभी स्कूल खाली नहीं, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, स्कूल बिल्कुल खाली हो गया।
जी, तो देखिए ताज़ा जानकारी मिल रही है कि स्कूल अब खाली हो गया है, सारे बच्चे सुरक्षा पूर्वक बाहर जा चुके हैं। सारे जो टीचर्स हैं आपको इस वक्त तस्वीरों में नज़र आएंगे, पेरेंट्स नज़र आएंगे जो कि इस वक्त अब पहुंच गए हैं और स्कूल को खाली करा दिया गया है। आपको पुलिस यहाँ पर नज़र आएगी, लगातार जो ड्रिल्स हैं वो चल रही थी, सुरक्षा जानकारी दे रहे हैं और आप देख लीजिए। बिल्कुल अजातिका, बिल्कुल ऐसे भी कई सारे पेरेंट्स जो जो है वो आप प्रशासन के दिखा भी लोग रही है हैं, कि वो स्कूल हमें गुस्सा से निकल रहे हैं बच्चों को लेके। हो सकता है किसी के दिमाग में ऐसी खुराफात आई और ऐसे करना नहीं चाहिए, ये बहुत ही गलत है। इससे सारे बच्चों के मानसिक उस पर असर पड़ता है। पेरेंट की बात आपने सुनी, अभिभावक थे वो कह रहे बहुत गलत है, इससे बच्चे की मानसिक स्थिति पर असर पड़ता है और ये बिल्कुल गलत है। बेशक इसमें कोई शक नहीं। अब ये देखना होगा कि पुलिस क्या कहती है, उसे क्या पता चलता है कि ये मेल्स किसने भेजे, इसका सोर्स कहां से था। वरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजातिका भी लगातार रिपोर्ट कर रही हैं। वरुण, दिल्ली पुलिस कुछ भी कह पा रही है क्या? कोई उसको संकेत मिल पाया है कि इसका सोर्स कहां पे है, किसने ये मेल भेजे हैं? देखिए, जो दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की टीम है वो इस पड़ताल में जुट गई है कि जो मेल है उसका ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से ये मेल जनरेट हुआ था। जब कोई गिरफ्तारी होगी तो ही साफ हो पाएगा किस मकसद से इस मेल को भेजा गया है। लेकिन प्रायोरिटी यही है कि जो स्कूल के अंदर एक पैनिक क्रिएट हो गया है, जो बच्चे हैं उनको बाहर इवैक्यूएट किया जाए और जो सर्च ऑपरेशन है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। लेकिन जिस तरीके से जो ये मेल भेजा गया, it was maybe a false hoax, but it was very well managed by our school, and there is nothing to worry about. Everyone is safe and sound. Thank you. I am a parent and I am also involved, have been involved with the school in the capacity of a PTA member, that is the parent representatives, and everything is handled. All the children have left safely. देखिए मेरे साथ एक पेरेंट मौजूद हैं, उनसे हम ज़रा बातचीत कर लेते हैं। मैम, क्या नाम हुआ आपका? मैम आप इधर आ सकते हैं। शबाना खान। शबाना जी, आपके बच्चे भी स्कूल में ही हैं? हाँ। कितने बजे कॉल आई आप लोगों को स्कूल की तरफ से, क्या कुछ कहा? जैसे ही ईमेल पता चला, सुबह ही बसेस को सबको वहीं से रिटर्न कर दिया गया। कुछ बच्चे जो अर्ली पहुंच गए थे उनको ग्राउंड में उन्होंने सेफली रखा और पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन फटाफट पीटीए ग्रुप्स पे स्कूल की साइड से पहुंच गई, एंड ईच एंड एवरी चाइल्ड हैज़ लेफ्ट सेफली फॉर देयर होम्स। अभी सारा स्कूल खाली हो गया है, हमें पार्किंग में कई सारे बच्चे दिखाई दे रहे थे, सब जा चुके हैं? सब जा चुके हैं, टीचर्स भी जा रही हैं। थोड़े बहुत जो बच्चे थे वो स्टाफ किड्स थे, क्योंकि उनकी मदर्स यहीं हैं, वो सब चले गए हैं। देयर टीचर्स हैव आल्सो स्टार्ट लीविंग, देयर इज पुलिस देयर, चेकिंग इज गोइंग ऑन, and all the children have safely, even I have got information that they have also reached home very safely. अब अंदाज़ा दे सकते हैं कि करीबन कितनी देर हो गई है और कैसे चेकिंग की जा रही है, बच्चों के साथ क्या क्या चेकिंग हो रही है? बच्चों की कोई चेकिंग नहीं हो रही है। all the children are school children, they are authentic and all the children have left. स्कूल में पूरे पुलिस आई हुई है and that is the police job they are doing. The school is thoroughly checked, nobody is inside the building. इस बात को लेकर कोई अभी सूचना मिली है आपको कि मेल कहाँ से आया था या क्या है, क्या वो सच है, फर्जी है? स्कूल प्रशासन ने ऐसी कोई भी जानकारी दी है? वो तो साइबर सिक्योरिटी का काम है, ये न्यूज़ में ही आ रहा है कि 50 इंस्टीट्यूशंस को मेल आई हैं, सो दैट दे विल डू द जॉब एंड दे विल फाइंड आउट। इसमें स्कूल का कोई रिलेशन नहीं है। आज क्योंकि इस तरह की खबर आई है, आपका बच्चा भी इसी स्कूल में पढ़ता है, तो अब कल उसे स्कूल भेजेंगे? Definitely, I have got full confidence in the school authority and the way they'll deal with the situation. The police dogs are there, everything will be checked, and when the school informs us it is safe, I'll definitely send my child to school. बहुत शुक्रिया। In fact, I was not even worried when I received this information. I knew that they will take prompt action and they will keep the children safe. बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, संस्कृति स्कूल के पेरेंट की बात हमने आप तक पहुंचाई है, वो बता रहे हैं जी।
वो बता रही हैं कि अब स्कूल खाली हो चुका है, सारे बच्चे जो हैं वो अपने घर की तरफ रवाना हो गए हैं। आपको अपने बच्चे के साथ में वो जो महिला हैं, वो पेरेंट हैं, वो दिखाई देंगी। शबाना जी जिनसे हमने बात करी, वो बता रही हैं कि कई सारे बच्चे जो कि रास्ते में थे उनको रास्ते से ही लौटा दिया गया। वो बच्चे जो स्कूल पहुंच गए थे, जिनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, उनके पेरेंट्स को बुला लिया गया और उनको वापस भेज दिया गया है। अब भी कई सारे टीचर्स आपको स्कूल से निकलते हुए बाहर दिखाई देंगे। उनकी जानकारी के मुताबिक जो बच्चे हैं उनकी चेकिंग नहीं की गई, लेकिन उनके साथ जो सामान है उसकी चेकिंग की गई। उसके आसपास का जो एरिया है, उनका क्लासरूम है, उसकी चेकिंग अब भी की जा रही है, क्योंकि अब भी जो ऑपरेशन है, जो सिक्योरिटी ऑपरेशन है पुलिस का, वो जारी है। आपको कई सारे टीचर्स अब भी, मैं आपको कैमरा पैन करके दिखा देती हूँ कि क्या यथास्थिति अब भी बनी हुई है, तस्वीरें क्या बनी हुई हैं संस्कृति स्कूल में। तो आपको कई सारी जो पुलिस ऑफिशियल्स वो अब भी नजर आएंगे। कहीं ना कहीं पेरेंट्स के मन में डर जरूर है, लेकिन अब पैनिक की सिचुएशन नहीं है, क्योंकि सारे बच्चे स्कूल से निकाले जा चुके हैं और हमें लगातार अनाउंसमेंट आ रही है। और अनाउंसमेंट में ये सुनाई दे रहा है कि क्लास 7 के बच्चे बाहर निकलें, क्लास 8 के बच्चे, ए सेक्शन के बच्चे, बी सेक्शन के बच्चे, यानी कि इस तरह से जो डिवीज़न है वो करके एक एक बच्चे को नाम लेकर बाहर बुलाया गया है और उन्हें सुरक्षा पूर्वक बाहर निकाल लिया गया है। आपको पुलिस ऑफिशियल्स इधर भी दिखाई देंगे जो लगातार इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। आला अधिकारी अंदर भी मौजूद हैं, बाहर भी जो ऑफिशियल्स हैं वो आपको सर्च करते हुए नजर आएंगे। जो मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद है, उसने कहीं ना कहीं इस बात को सुनिश्चित कर दिया है कि अब यहाँ पर पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है और जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से अपने कंट्रोल में है। बिल्कुल, वो हम देख सकते हैं वहाँ पे कि दिल्ली पुलिस के लोग वहाँ पर मौजूद हैं और वो ट्रैफिक को भी डायरेक्ट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर स्थितियाँ सामान्य दिखाई दे, सब कुछ सामान्य दिखाई दे। और जिन पेरेंट्स से आपने बात की, उनकी बात से ऐसा जाहिर हुआ कि बहुत से बच्चे जब स्कूल पहुँचे ही नहीं थे, उसी वक्त उनको इन्फॉर्म कर दिया गया कि इस प्रकार की बात यहाँ से निकलकर सामने आ रही है, इसलिए उन्हें वापस घर जाना होगा। लेकिन फिर भी एक मेल का इस तरीके से कई जगहों को जाना और ऐसी स्थितियां पैदा होना, ये बहुत चिंताजनक स्थिति थी, इसमें कोई शक नहीं। हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर के 6 से ज्यादा स्कूलों में बम की खबर से हड़कंप मचा हुआ है। डीपीएस द्वारिका मयूर विहार के मदर मैरी स्कूल में बम होने का ईमेल आया हुआ है। इसके अलावा दिल्ली के संस्कृति स्कूल में भी बम की खबर मिली। इसके अतिरिक्त नोएडा डीपीएस में भी बम की खबर से हड़कंप मचा हुआ है। डीपीएस बसंत कुंज, एमिटी साकेत में भी इसी प्रकार के ईमेल मरने की खबर है। अंदर गए तो तलाशी ली तो क्या मिला? अभी टीम सर्च कर रही है, ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं मिला है सस्पिशियस। बाकी वेरीफाई कर रहे हैं जिस ईमेल से ये मेल आया है और इन सारी चीज़ों पर काम कर रहे हैं। अभी सारा हमारा साइबर का स्टाफ और जो भी एक्सपर्ट है साइबर, वो सारा उस पर काम कर रहा है। सर कितने बजे कॉल आई? कॉल नहीं आई है, मेल आया सर। मेल ये रात के टाइम आया है, अर्ली मॉर्निंग आया है। सब 3 स्कूलों में एक साथ इस तरह की बात आ रही है, तीनों में बम की कॉल आई है। ओके, प्लीज, थैंक यू। हमारे साथ हमारी सहयोगी अजातिका सिंह और वरुण जैन दोनों जुड़ रहे हैं और दोनों के पास चलेंगे, लेकिन पहले वरुण के पास चलेंगे। वरुण, अभी इस बीच में और क्या डिटेल्स निकलकर सामने आई? कितने स्कूलों को कब, किस तरीके से, किस भाषा में यह ईमेल भेजा गया, या ईमेल के अलावा क्या कॉल भी की गई? अगर कोई सूचना मिली हो तो बताएं। देखिए, बिल्कुल लगातार जो स्कूलों की संख्या है वो बढ़ रही है। डीपीएस द्वारका, डीपीएस आरके पुरम, डीपीएस वसंत कुंज, एमिटी साकेत, दिल्ली का चाणक्यपुर स्थित संस्कृति स्कूल, मयूर विहार इलाके का मदर मैरी स्कूल, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के कई नामी स्कूल, तो लगभग करीब 1 दर्जन स्कूल ऐसे हैं जो कंफर्म हो चुके हैं जहां पर जो ये थ्रेट मेल है वो पहुंचा है। सूत्रों ने हमें पहले से ये जानकारी दी थी कि एक मेल है जिसे जनरेट किया गया, उसे सीसी कर सभी स्कूलों को भेजा गया है। कई और स्कूलों के नाम भी इस मेल के अंदर शामिल है। तो उसके बाद जिस तरीके से जो ये मेल भेजा गया है, जो एजेंसीज हैं उनको शुरुआती तौर पर ऐसा लगता है कि ये किसी की कोई शरारत भी हो सकती है या एक थ्रेट तो हो सकती है, लेकिन
लेकिन जिस तरीके से मेल दर्जन भर स्कूलों को भेजा गया, तो जो मामला है वो बहुत ज़्यादा संदिग्ध नहीं है। एक साथ इतने स्कूलों के अंदर बम प्लान नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी भी कॉल को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यही वजह है कि जो एजेंसीज हैं, आला अधिकारी हैं, फायर ब्रिगेड है, BDS है, सभी स्कूलों में एक सर्च ऑपरेशन है वो चलाए हुए हैं। कई स्कूलों ने बच्चों की छुट्टी कर दी है, कई स्कूलों में अभी भी बच्चे रुके हुए हैं। तो और जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है, लेकिन करीब 2 से ढाई घंटे से भी ज़्यादा इन सर्च ऑपरेशन को हो चुका है, लेकिन अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। अब जो दिल्ली पुलिस की जो साइबर टीम है और जो दूसरे एक्सपर्ट्स हैं, वो इस मेल की भी साथ साथ पड़ताल में पैरेलली एक टीम जुट चुकी है कि ये मेल कहाँ से जनरेट हुआ था, कहाँ से ये मेल भेजा गया था, किस मकसद से भेजा गया, क्या किसी तरीके की एक वार्निंग है, क्या वाकई में सचमुच में एक थ्रेट है या फिर किसी की कोई शरारत थी। ये ऐसे सवाल हैं जो कि अब आगे जांच के बाद ही साफ हो पाएंगे, लेकिन जो एजेंसीज हैं इस मेल को बेहद गंभीरता से ले रही है और उनको ये भी लगता है कि कहीं ऐसा नहीं कि ये जो मेल है वो जो थ्रेट मेल है वो एक चेतावनी हो और आने वाले समय के लिए किसी तरीके की कोई गंभीर धमकी भी हो सकती है। और यही वजह है कि अब इसका जो ओरिजिन है उस तक पहुंचने की जो कोशिश है वो एजेंसीज कर रही हैं, लेकिन लगभग सभी स्कूलों से ये साफ हो चुका है कि किसी तरीके का कुछ संदिग्ध नहीं मिला है और लगभग सभी स्कूलों के अंदर जो छुट्टी है वो आज के लिए डिक्लेयर कर दी गई है। जी, आप कह रहे हैं लगभग सभी स्कूलों के अंदर जो है तलाशी ली जा चुकी है, कुछ संदिग्ध नहीं मिला है, तो ये पहले राहत की बात है और लगभग सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित की जा चुकी है। एक का वक्तव्य आपको इसी से जुड़ा हुआ दिखाते हैं। हम इस वक्तव्य को आपको दिखाएंगे। पहले चलेंगे हम अजातिका सिंह के पास और उनसे जानेंगे कि संस्कृति स्कूल के बाहर क्या अब सब कुछ सामान्य है। एक बात अजातिका ये जानना चाहेंगे, दूसरा क्या आपको ये पता चल पाया है कि इस मेल की भाषा क्या थी जो भेजा गया इस स्कूल को? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जो आपने सवाल पूछा मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ संस्कृति स्कूल के बाहर, क्योंकि मैं मौजूद हूँ चाणक्यपुरी में ये स्कूल स्थित है। और आप देखिए अब आपको जो इलाका है वो जहाँ पहले पैनिक दिखाई दे रहा था वहाँ अब सूनापन दिखाई देगा। लगभग सभी पेरेंट्स यहाँ पर जो कि मौजूद थे अपने बच्चों को लेने पहुँचे थे। तो सुबह 4:15 बजे के आसपास कई जगह सेम मेल कंटेंट सबको मेल किया गया और इसके बाद हमने इमीडिएटली वी स्वंग इनटू एक्शन और हमने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए बच्चों की सिक्योरिटी देखते हुए सब जगह चेकिंग कराई और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिसीजन लेते हुए कई जगह को स्कूल्स को बच्चों को जो अपने वो घर भी चले गए हैं और सभी स्कूल्स में चेकिंग अभी जारी है। और ये जो मेल है इस पे इन्वेस्टिगेशन हमारी दिल्ली पुलिस की जितनी भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन विंग्स हैं सारी कर रही हैं और फर्दर अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर सेम पैटर्न आया है तो क्या लग रहा है आपको कि अभी शुरू इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद? अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है तो इसमें यही लग रहा है कि बेसिकली एक ये मास मेल किया गया है और उस पर सोर्स पे अभी हम काम कर रहे हैं। और ये भी सर देखने में है कि BCC में स्कूल का मेंशन किया है, यानी कि कई जगहों पे भेजा गया एक ही साथ। हाँ, अभी जैसे जैसे स्कूल्स को अपनी मेल आईडी चेक कर रहे हैं वैसे वैसे उनको पता चल रहा है कि किस तरह की उनको मेल्स आई हैं और हम सारे स्कूल्स को हम सेंसिटाइज कर रहे हैं। हम वी आर रीचिंग टू ईच एंड एवरी स्कूल फॉर द सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स। सर टेक्निकल टीम्स भी लगी हुई है इसमें क्योंकि मेल है तो क्या लग रहा है आपको? हाँ, अभी जैसे हमने इन्फॉर्मेशन सीख की है हमारे जो बेसिकली हमारी टेक्निकल जो डेटा बेस्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने सर्वर से इन्फॉर्मेशन सीख करी है उस पर हम काम कर रहे हैं। तो मेल में मेंशन क्या किया गया है कि अगर एक वो अभी मैटर सेंसिटिव मैटर है, उसका मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्कूल बच्चों पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे बच्चों के, क्योंकि काफ़ी पैनिक दिल्ली में रह के एक के बाद एक लगातार स्कूलों में इन्फॉर्मेशन आ रही है, पैनिक का माहौल है। मैं यही कहूँगा कि जैसे सभी काम रहें, दिल्ली पुलिस सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए सारे मेजर्स ले रही है। हम वी आर गेटिंग ईच एंड एवरी स्कूल चेक्ड एंड वी आर इन कांस्टेंट टच विद स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कि कोई भी पैनिक नहीं हो किसी भी बच्चे को या किसी भी तरह के पेरेंट्स को कोई इनकन्वीनियंस ना हो। एंड आवर टीम्स आर वर्किंग ऑन द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड दिल्ली पुलिस इज कमिटेड टू द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन। DPS मथुरा रोड को भी इसी प्रकार का मेल मिलने की खबर मिल रही है। एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें,
डीपीएस मथुरा रोड को भी इसी प्रकार का मेल मिला है और मेल मिलने के बाद स्कूल को बंद कर दिया गया है। डीपीएस मथुरा रोड की हम बात कर रहे हैं, वहां भी इसी प्रकार का मेल गया और उसके बाद स्कूल को बंद कर दिया गया। यह ताजा और बड़ी अपडेट जान लीजिए आप। कई स्कूलों को यह मेल गया है। अभी आपने पुलिस ऑफिसर की बात सुनी, डीसीपी साउथ वेस्ट दिल्ली पुलिस, वो कह रहे थे कि मास मेल लगता है ये। वरुण जैन के पास चलेंगे। वरुण, आप ज्यादातर स्कूलों को बंद कर, तो हम कोई चांसेस नहीं ले सकते। हमने चेयरमैन से भी बात किया और सारे सीनियर ऑफिसर्स से पुलिस की बात किया, उनका सपोर्ट मांगा और साइमल्टेनियसली हमने बच्चों को ओपन एरिया में निकाला क्लासरूम से और पेरेंट्स को मैसेज किया, बसेस को दोबारा से लाइन अप किया और बच्चों को भेज दिया है। मैम, वो मेल कहां से आया था, वो जानकारी मिली? नहीं, वो हमें नहीं मिल पा रही, पर हमने फॉरवर्ड कर दिए हैं, पुलिस को भी कर दिया है और सब जगह। देखिए, वो हम ज़्यादा तो नहीं बात कर सकते, बट बाकी हम बच्चे हैं हमारे पास, तो ज़्यादा थोड़ा सा हम प्रिकॉशंस तो लेते हैं और ये बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं। ठीक। तो डीपीएस नोएडा के प्रिंसिपल को आप अभी देख और सुन रहे थे। उनको जैसे ही ये पता चला, उन्होंने जो कुछ किया बताया आपको। अजातिका के पास चलते हैं। अजातिका, संस्कृति स्कूल में जो कुछ हुआ, जो कुछ आपको पता चला, उस बारे में आप दर्शकों को बता चुकी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आपने क्या नोटिस की इन पिछले कुछ घंटों में वहां पर? जी देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो इस बारे में नोटिस हो रही हैं, आप देखिए वो तमाम स्कूल जो 9 से 10 स्कूल जिसमें ऐसे मेल्स पहुंचे हैं, वो जगह कौन सी है, वो स्कूल्स कौन से हैं, ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है। चाहे वो डीपीएस आरके पुरम हो, डीपीएस द्वारका हो, या अब जो आप जानकारी दर्शकों को दे रहे हैं डीपीएस मथुरा हो, या फिर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यानी कि संस्कृति स्कूल चाणक्यपुरी स्थित, ये वो तमाम दिल्ली के स्कूल्स हैं जो पॉश स्कूल्स माने जाते हैं, बड़े स्कूल माने जाते हैं, जिनमें बच्चों की संख्या कहीं ज़्यादा है कोई और स्कूल के मुकाबले। अगर कंपेयर करें, तुलना करें, तो संस्कृति स्कूल भी चाणक्यपुरी में मौजूद है जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ते हैं। और इसी के साथ में ये स्कूल्स ऐसी जगह पर लोकेटेड हैं, ऐसे लोग और ऐसे लोगों के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो डिप्लोमैट्स हैं। तो क्या ये चिन्हित कर कर स्ट्रैटेजी बनाकर, रणनीति बनाकर मेल भेजा गया है, या महज ये एक इत्तेफाक है? ये भी कहीं ना कहीं सोचना ज़रूरी है। और ऐसे में ये हॉक्स कॉल हो या फिर भगवान ना करे कि ये असली कॉल हो, इस पर ध्यान देना और ध्यान केंद्रित करना पुलिस के लिए भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो इस मेल को कहीं ना कहीं ज़्यादा सीरियस बना देते हैं। इस मेल को ज़्यादा का ज़्यादा जिक्र करना और उस पर गौर करना ज़रूरी बना देते हैं। मैं आपको तस्वीरें इस वक्त संस्कृति स्कूल से लगातार दिखा रही हूँ और अब आप फिर से देख लीजिए, जहाँ थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पर पेरेंट्स का हुजूम दिखाई दे रहा था, भारी भरकम भीड़ दिखाई दे रही थी, वहां अब सन्नाटा नजर आएगा, क्योंकि अब जो पेरेंट्स हैं वो यहां पर पहुंचे थे अपने बच्चों को लेने के लिए, वो बच्चों को लेकर जा चुके हैं। हालांकि पुलिस आपको अब भी घेराबंदी करते हुए स्कूल की नजर आएगी। ज्यादातर दिल्ली के स्कूल्स को अब बंद कर दिया गया है, क्योंकि इस तरह के मेल्स अब करीबन 10 स्कूल्स तक पहुंच गए हैं। आगे भी ये नंबर बढ़ सकता है। लगातार जो पैनिक सिचुएशन है पूरी राजधानी में बनी हुई है, ऐसे में पुलिस ऑफिशियल्स के साथ साथ जो पुलिस डिप्लॉयमेंट है उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं चुनौती हो गई है। कभी यहाँ से खबर आ रही है तो कभी कई और किलोमीटर से खबर आ रही है, और जो पुलिस की यूनिट है, आप जरा सोचिए कि उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण है कि उनको लगातार सर्च ऑपरेशन करना पड़ रहा है। करीबन 1 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है। फिलहाल स्कूल के अंदर से कुछ भी संदिग्ध नहीं निकला है, ये गनीमत है। लेकिन क्या अगर वाकई में इस तरह का कुछ भी मौजूद है स्कूल में, जैसे कि भड़काऊ भाषा उस मेल में इस्तेमाल की गई है, उसका जिक्र हम फिलहाल इसलिए नहीं दर्शकों के साथ कर रहे हैं क्योंकि पुलिस ने फिलहाल उसको जो है वेरीफाई नहीं किया है। पेरेंट्स ने जरूर हमारे पास शेयर किया, लेकिन पुलिस के वेरिफिकेशन के बगैर शेयर करना उचित नहीं रहेगा। बिल्कुल सही नहीं, जो ऑथेंटिक नहीं है उसको शेयर करना उचित नहीं रहेगा। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, आगे बढ़ेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। डीपीएस आरके पुरम स्कूल को भी धमकी भरा मेल गया है। धमकी भरे मेल के बाद स्कूल को खाली करा लिया गया है। प्रसिद्ध स्कूल दिल्ली का डीपीएस आरके पुरम, वहां भी बम होने वाला मेल पहुंचा और उसके बाद स्कूल खाली करा लिया गया। अजातिका सिंह और वरुण जैन हमारे दो सहयोगी इस बड़ी खबर पर लगातार लाइव कनेक्ट हैं, हमारे साथ अपडेट्स दे रहे हैं। वरुण जैन के पास चलते हैं। वरुण, आप अभी डीपीएस आरके पुरम के बारे में मैंने बताया, कुल कितने स्कूल हो चुके हैं जो सूचना आपके पास है, जहां पर मेल पहुंचा है, जहां पर छुट्टी की गई है और जहां पर स्कूल को खाली कराया गया है?
देखिए एग्जैक्ट नंबर बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन लगातार जो स्कूलों की संख्या है वो बढ़ रही है। प्रूडेंस अशोक विहार, प्रूडेंस द्वारका और द्वारका के करीब 1 दर्जन स्कूल, द्वारका डिस्ट्रिक्ट के करीब 1 दर्जन स्कूल होंगे जहां पर ये मेल मिला है। डीपीएस आर के पुरम के बाहर मैं खड़ा हूं। डीपीएस जो पुष्प विहार है वहां पर एमिटी स्कूल है, संस्कृति स्कूल है। लगभग राजधानी दिल्ली के 2 दर्जन स्कूल तो हमें पता चले हैं जहां पर ये थ्रेट मेल पहुंचा है। आप देखिए आर के पुरम के बाहर किस तरीके से जो पैनिक सिचुएशन है वो बनी हुई है। स्कूल बसेज अब तैयार खड़ी हैं और जो स्टूडेंट्स हैं इनको वापस भेजा जा रहा है। आप लोग भी वापस जा रहे हैं स्कूल की तरफ से, बोल दिया है? जी हाँ, हम वापस जा रहे हैं। क्या बोला है आप लोगों को, क्यों स्कूल इवैक्यूएट कराया है? अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन बताई नहीं गई है, तो हमें बस बोला कि स्कूल से जाइए आप। अपने पेरेंट्स को कॉल कर दिया, वो लेने आए हैं, कैसे जाएं? स्कूल ने इन्फॉर्म कर दिया है, पेरेंट्स स्कूल ने इन्फॉर्म कर दिया है, जितनी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज है वो भी आ गई है, सब बच्चों को निकाला जा रहा है। आप लोग अपने आप से जा रहे हैं या फिर पेरेंट्स लेने के लिए आ रहे हैं? कैसे? बस के साथ आए हैं तो हम बस में जा रहे हैं। आप लोगों के पेरेंट्स को कॉल कर दिया गया? हाँ, पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया गया है। तो क्या बोला स्कूल अथॉरिटी ने, क्यों इवैक्यूएट? स्कूल ने अभी तक कुछ बोला नहीं है, वो पेरेंट्स को पता होगा। हम तो घर गए नहीं है, तो घर जाके पता करेंगे। हमें कोई रीज़न नहीं दिया अभी तक कि क्यों हो रहा है ये सब, बस हमें बिना बताए इवैक्यूएट करा दिया है। देखिए आप बच्चों को देख रहे होंगे, शायद कहीं ना कहीं इनके लिए ये फेस्टिवल है, क्योंकि स्कूल की छुट्टी हो गई है, लेकिन एक पैनिक सिचुएशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। लगातार पेरेंट्स भी पहुँच रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा पेरेंट्स से बात करने की। सर, आप भी अपने बच्चों को लेने के लिए आए हैं यहीं पर? आपके किसी रिलेटिव के बच्चे को? ठीक है रिलेटिव के बच्चे को। वरुण, वो अपने रिलेटिव के बच्चे को लेने के लिए वहां पर पहुंचे, लेकिन बहुत सारे जो स्कूल के बच्चे हैं वो बस से वापस जा रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं बताया गया है। हम डीपीएस आर के पुरम की बात कर रहे हैं। वरुण हमारे साथ बने हुए, जातिका सिंह हमारे साथ कनेक्ट है।